बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो लाया हूँ नर्सरी में दाखिले के लिए। आपके बच्चे को दाखिला कराना है नर्सरी में प्राइवेट स्कूलों में, तो उसके लिए आज से दौड़ शुरू हो चुका है। आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए, नर्सरी दाखिले की दौड़ आज से शुरू हो रही है। शुक्रवार को हेलो जागरण के जरिए शिक्षा विशेषज्ञ एवं नर्सरी एडमिशन डॉट के संस्थापक सुमित बोहरा ने दाखिले से जुड़े सवालों के जवाब देकर दिल्ली के अभिभावकों की दुविधा दूर की। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चे के दाखिले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में आवेदन करें। प्रॉस्पेक्टस लेना अनिवार्य नहीं है। स्कूलों के फॉर्म लेने में बचाएं समय। सुमित ने स्कूलों के फॉर्म लेने के लिए माता पिता का साथ न जाकर अलग अलग जगहों पर स्थित स्कूलों में जाएं तो समय की बचत होगी। अभिभावक अपने दोस्त के साथ ये योजना बना सकते हैं कि वो एक स्कूल के कई फॉर्म ले लें और उनके दोस्त दूसरे स्कूल के फॉर्म ले लें। जबरन प्रॉस्पेक्टस देने पर शिक्षा निदेशालय से करें शिकायत। सुमित ने बताया कि शनिवार से स्कूलों में फॉर्म मिलेंगे। दाखिले के लिए स्कूलों का प्रॉस्पेक्टस लेना अनिवार्य नहीं है। सभी जानकारी स्कूलों के वेबसाइट पर मिल जाती है। शिक्षा निदेशालय के नियम के अनुसार स्कूलों को फॉर्म के लिए सिर्फ 25 रुपये ही वसूलने हैं। कोई स्कूल प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए दबाव दे तो उसकी शिकायत दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को कर सकते हैं। अब आइए आपको बता दे रहा हूं कि कुछ सवाल पेरेंट्स ने किए हैं, उनके जवाब जो आपके मन में शिकायतें रहती हैं तो उसका भी जवाब आप सुन लीजिए। देखिए, किसी ने क्वेश्चन किया है, मेरे बच्चे का जन्म 2 जून 2016 को हुआ है, क्या मैं उसके दाखिले के लिए आवेदन कर सकता हूं? क्या आवेदन करने के बाद बच्चे का मूल जन्म प्रमाण पत्र जमा कराना होगा? तो जवाब है, देखिए आप बच्चे के नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि 31 मार्च 2019 तक आपके बच्चे की उम्र 2 साल 9 महीने होगी, जबकि इस साल नर्सरी दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइंस के अनुसार न्यूनतम उम्र 31 मार्च 2019 तक 3 साल होनी चाहिए। 3 साल होनी चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र सीमा 4 साल है। आप अगले साल आवेदन कर सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों का जन्म 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 के बीच हुआ है, उनके अभिभावक अभी आवेदन कर सकते हैं। समझ गए ना आप लोग? 31 मार्च से पहले 2016 में 31 मार्च से पहले जिन बच्चे की पैदाइश हुई है वो लोग इस साल आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है, क्या इसके आधार पर दाखिला हो जाएगा? क्या मैं बच्चे के दाखिले के लिए अपने आधार कार्ड का एड्रेस रेंट एग्रीमेंट के अनुसार बदलवा सकता हूँ? जवाब, देखिए, नियमानुसार रेंट एग्रीमेंट मान्य नहीं है। आप अपने रेंट एग्रीमेंट में लिखे एड्रेस को आधार कार्ड पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इससे आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए दस्तावेज तैयार हो जाएगा, जिसे आप नर्सरी दाखिले के समय स्कूल को दे सकते हैं। क्या आपका आधार कार्ड ज़रूरी है? स्कूल इसकी मांग कर रहे हैं, क्या इसके बिना दाखिला नहीं हो पाएगा? तो उसका जवाब है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नर्सरी दाखिले के लिए बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, बच्चों के दाखिले के लिए उनका आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। दाखिले के समय सिर्फ अभिभावक के यानी माता पिता के आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर कोई स्कूल जबरन बच्चे का आधार कार्ड मांग रहा है तो इसकी शिकायत शिक्षा निदेशालय के वेबसाइट पर कर सकते हैं।
मेरे जुड़वा बच्चे हैं, ये देखिए ये अलग क्वेश्चन है, मेरे जुड़वा बच्चे हैं, नर्सरी दाखिले के लिए इनकी गाइडलाइन क्या है? तो अब जवाब सुने। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से जुड़वा बच्चों के लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है, लेकिन ये स्कूलों पर निर्भर करता है कि वो जुड़वा बच्चों के हिसाब से किस तरह से दाखिला के पॉइंट्स को तय करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर नर्सरी दाखिले के लिए 35 पॉइंट्स में 400 अभिभावक आ रहे हैं और उनमें से 30 का नाम चयनित है जिनमें आपके जुड़वा बच्चों में से किसी एक का भी नाम पर्ची में आया है, तो दोनों बच्चों का दाखिला हो जाएगा। समझ गए आप लोग? एक बच्चे का भी नाम अगर आ गया है तो दोनों बच्चों का दाखिला हो जाएगा अगर जुड़वा बच्चे हैं तो। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान पर्ची में नाम आना चाहिए। आप देखिए ये और क्वेश्चन है, मैं एससी अनुसूचित जाति कोटे से हूँ, क्या मैं ईडब्ल्यूएस कोटे में दाखिला करवा सकता हूँ? इस कोटे के तहत दाखिले के लिए क्या दस्तावेज चाहिए? तो जवाब सुनिए। कविता कुमारी बुद्ध विहार रोहिणी से हैं, आप डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं, आप ईडब्ल्यूएस कोटे में दाखिला ले सकते हैं। आपको इनकम सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जाति प्रमाण पत्र दाखिला के समय स्कूल में जमा कराना होगा। आप सामान्य श्रेणी में भी दाखिला के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही शेड्यूल जारी करेगा, तब तक आप सामान्य श्रेणी में दाखिला के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए, जब तक ईडब्ल्यूएस के लिए कोई अभी आदेश जारी नहीं किया गया है तो आप नॉर्मल कोटे में भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं और फिर बाद में ईडब्ल्यूएस में भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिली और ये अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।